सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी दुनिया का सबसे अमीर था, जहां हर तरफ समृद्धि और खुशहाली थी। भारत सच में सोने की चिड़िया कहलाता था। फिर दूर समंदर से कुछ जहाज दिखाई दिए। ये लोग व्यापार के बहाने आए थे, लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे। अंग्रेज धीरे धीरे भारत में कदम रखने लगे। पहले दोस्ती दिखाई, फिर चालाकी से अपनी पकड़ मजबूत की। राजाओं से समझौते किए गए, लेकिन इन समझौतों में धोखा छुपा था। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सेना बढ़ाई और शहरों पर अपना कब्जा जमाने लगे। लोग डर के साये में जीने लगे। एक समय था जब किसान खुशहाल थे, खेतों में हरियाली थी और जीवन शांत था। लेकिन अब किसानों को मजबूर किया गया कि वे अपनी पसंद की फसल ना उगाएं, बल्कि वही उगाएं जो अंग्रेज चाहते थे। उनकी मेहनत बेकार होने लगी, फसल खराब हो गई और उम्मीदें टूटने लगी। भारी कर लगाए गए, गरीबों से आखिरी पैसा तक ले लिया गया। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। कारीगरों का काम छिन गया, उनकी कला बेकार हो गई और वे बेरोजगार हो गए। भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजा गया। वहां कारखाने चलते रहे और भारत गरीब होता गया। बाजार सूने पड़ गए, व्यापार खत्म होने लगा, देश की हालत बिगड़ने लगी। फिर आया अकाल। लोग सड़कों पर गिर रहे थे, कोई सहारा नहीं था, हर तरफ मौत का सन्नाटा था। और इसी बीच भारत का अनाज बाहर भेजा जा रहा था। लोग भूखे ही रह गए। किसी ने उनकी मदद नहीं की। इतिहास खामोश रहा। 1919 का एक दिन, लोग शांति से इकट्ठा हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था। गोलियां चलने लगीं, लोग भागने लगे, हर तरफ चीखें गूंज उठीं। रास्ते बंद थे, कोई बच नहीं पाया, सब फंस गए। बिना वजह लोगों को पकड़ा गया, जेल में डाला गया और उनकी आवाज दबा दी गई। वो बाग खामोश हो गया, लेकिन दर्द रह गया हमेशा के लिए। अंग्रेजों ने सख्त कानून बनाए, जिससे लोगों की आजादी छिन गई और डर फैल गया। उन्होंने लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांट दिया। इसका असर इतना गहरा था कि लोग आपस में लड़ने लगे और अंग्रेज आराम से उन पर राज करते रहे। अंग्रेज भारतीयों को अपने से कम समझते थे। उन्हें नेटिव कहा जाता था। उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। ट्रेन, होटल और कई जगहों पर भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। यह सिर्फ शासन नहीं था, यह इंसानियत का अपमान था। साल 1943 बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। लाखों लोग भूख से मर गए। लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने सही मदद नहीं की, बल्कि अनाज को युद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया। यह अकाल सिर्फ प्राकृतिक नहीं था, बल्कि गलत नीतियों और लापरवाही का नतीजा था। इतने अत्याचारों के बाद भारत के लोग चुप नहीं रहे। उन्होंने संघर्ष शुरू किया। आंदोलन हुए, लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, यह लड़ाई थी सम्मान और आजादी की। आखिरकार 1947 में भारत को आजादी मिल गई, लेकिन यह आजादी आसान नहीं थी। इसके पीछे था दर्द, त्याग और संघर्ष का एक लंबा इतिहास। आज हम आजाद हैं, लेकिन हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हर अत्याचार सहकर भी इस देश को आजादी दिलाई। क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, समझने के लिए होता है, ताकि हम कभी वही गलतियां दोबारा ना करें।